चुनाव के बीच हुई हवाई फायरिंग, मतदान कर्मियों को बंधक बना उड़ेला केरोसिन, 200 मतपत्र लूट ले गए उपद्रवी। बता दें कि रीवा जनपद के अलग अलग मतदान केंद्रों में हुई घटनाएं, झड़प के दौरान एसआई सहित पुलिसकर्मी घायल, तहसीलदार सहित मतदान कर्मियों को बनाया गया था बंधक। रीवा में शुक्रवार को संपन्न हुए दूसरे चरण के चुनाव में अलग अलग मतदान केंद्रों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं चुनाव संपन्न होने के बाद की जा रही है, मतगणना के दौरान हुई है, जहां ये चुनाव हार जीत के रुझानों के बीच प्रत्याशियों के उपद्रवी समर्थकों ने हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं तहसीलदार सहित मतदान कर्मियों को न सिर्फ केंद्र के अंदर बंधक बनाया बल्कि मतपत्र भी लूट लिया। सूत्रों की माने तो मतदान केंद्र में केरोसिन भी उड़ेलकर आग लगाने का प्रयास किया गया था। दरअसल चुनाव के दौरान हुई ये हिंसक घटनाएं रीवा जनपद के विश्वविद्यालय और चोरेटा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इन दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने उपद्रवियों के विरुद्ध पंचायत चुनाव अधिनियम की धाराओं सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है और उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि ग्राम पड़िया में पंचायत में मतदान कर्मियों को बंधक बनाकर लूट ले गए मतपत्र। जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटना का पहला मामला रीवा जनपद के ग्राम पंचायत पड़िया गांव का है, जहां प्राथमिक स्कूल के भवन में मतदान केंद्र क्रमांक 135 में देर रात चली मतगणना के दौरान कुछ उपद्रवी जबरन पोलिंग बूथ के अंदर घुस गए और वहां मौजूद महिला तहसीलदार सहित मतदान कर्मियों से जबरन 200 मतपत्र छीनकर फाड़ दिया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उपद्रवियों ने मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर ही बंधक बना दिया था और बाहर से केरोसिन डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया। मतदान केंद्र में हुई इस घटना के दौरान सूचना मिलते ही पुलिस की मोबाइल टीमें मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। बताया गया है कि उपद्रवियों ने मतगणना के दौरान हार के रुझान सामने आने पर हंगामा करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में नामजद लोगों के विरुद्ध धारा 186, 294, 506, 342, 392 सहित पंचायत चुनाव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद पड़िया ग्राम पंचायत में रीपोलिंग कराई जाएगी, जो 2-3 दिन के अंदर ही होगी। बता दें कि इसी तरीके से बड़ा पैपकार में उपद्रव के बीच एसआई घायल हुए हैं। हवा में कई राउंड गोलियां भी चली हैं। इधर चुनाव के दौरान हुई दूसरी हिंसक घटना रीवा जनपद के बड़ा पैपकार मतदान केंद्र की है। जानकारी के मुताबिक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चल रही मतगणना के बीच हार रहे प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यहां पोलिंग बूथ में घुस रहे उपद्रवियों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने पुलिस से झड़प की, जिस दौरान विश्वविद्यालय थाने के उप निरीक्षक संग्राम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इधर हंगामे के बीच भीड़ शामिल लोगों ने जमकर फायरिंग भी की, तो वहीं सैकड़ा भर से अधिक लोग लाठी डंडा व धारदार हथियार लेकर मतदान केंद्र को घेरने पहुंच गए। काफी देर तक चले इस हंगामे के बीच भारी संख्या में पहुंचे पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर मामले को शांत कराया। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है और उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। कल पंचायत चुनाव काफ़ी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, कुछ जगह कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें पीड़िया और बड़ा की क्या घटना? जैसा कि आपने देखा, पंचायत चुनाव सुबह से लगातार शांतिपूर्ण थे और सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ। काउंटिंग भी सभी जगह शांतिपूर्ण लगभग संपन्न हो गई थी। मात्र 2 स्थलों पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी इसके चलते वहाँ पर अपराध हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है और जो चोरेटा थाना वाला पोलिंग है पड़िया, उसमें न सिर्फ केस रजिस्टर किया है अपितु 2 लोगों को उसमें अरेस्ट भी हमने कर लिया है। और द्वितीय घटना जो विश्वविद्यालय थाने की है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोगों को। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस संदर्भ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो वहाँ पर वोटर थे या उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ने आके तो उपद्रव करने का प्रयास नहीं किया है। सर, पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना हुई है। हमारे 2 पुलिस के साथियों को भी छोटी मोटी चोटें आई हैं और अभी उनको कोई समस्या नहीं है, वो सकुशल है। और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात हम आरोपियों को राउंड अप करना शुरू करेंगे। सर, पीड़िया में सर बैलेट पेपर भी लूटने का प्रयास हुआ है, उसी के अंतर्गत हमने उसी धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।